मुझे नहीं पता कि यह वीडियो किसने और कहाँ रिकॉर्ड किया है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सांप या कछुआ कौन जीतता है। क्या वे सभी हार रहे हैं या जीत रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? पहली बात जो मैंने सोची वह यह है कि शायद सांप फंस गया है। क्या यह संभव है? क्या इसका मतलब यह है कि यह सांप है आखिरकार एक ऐसी प्राणी है जो सचमुच हर जगह रेंगता रहता है और उसके शरीर पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और वह सब कुछ है। लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यह एक मिडिल ईस्ट देश में एक अनूठा मामला नहीं है। मैसाचुसेट्स में कुछ राहगीरों ने एक नेरिड सांप को भोंगों को खोल में फंसा हुआ देखा। सांप काटने ही वाला था, लेकिन उसने अपने आकार को कम करके आंका। जब उसने अपना सिर अंदर डाला, संभवतः गरीब प्राणी ऐसे ही पड़ा रहता अगर लोगों द्वारा उसे बचाया न जाता। इसलिए कछुआ के खोल में फंसे सांप को जीवित रहने का अधिकार है। वह वास्तव में फंस गया था और बाहर नहीं निकल सका, भले ही वह उसी समय तीव्रता से मुड़ गया हो। कछुआ अभी भी अंदर है, वह अपने पैर भी हिला रहा है। सांप को सचमुच बाहर निकालना होगा। शायद वह कछुए पर हमला करने वाला था, लेकिन खोल में छेद बहुत छोटे थे। या हो सकता है कि यह कछुआ था जिसने सांप को पकड़ लिया और फिर उसे अंदर खींच लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि बेचारा प्राणी इतना घबरा गया और कछुआ अभी भी जीवित है। कछुए के जबड़े वास्तव में बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे सांप को बहुत जोर से पकड़ सकते हैं, खासकर यदि उसका यहाँ स्वागत नहीं। आप उसे यहाँ चाहते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि वह स्थान ले लिया गया है? मुझे लगता है कि सांप को पकड़ने के लिए गलत रणनीति की जरूरत है। कछुए का खोल सहित कुचल देता। यदि वह एनाकोंडा होता तो शायद वह इसे संभाल सकता था। एनाकोंडा कछुए का खोल नहीं तोड़ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कछुए का भाग्य ही तय हो चुका था। जब एक बड़ा सांप उसके चारों ओर लिपटा तो आखिरकार कछुआ ही एनाकोंडा की शक्ति का विरोध कर सकते हैं। सांप ने वही किया जो वह हमेशा करते हैं, यानी उसने कछुए से सारी हवा निचोड़ने की कोशिश की ताकि बाद में उसे खा सके। लेकिन कछुआ ने कई मिनट तक हार नहीं मानी। वह अपने जीवन के लिए लड़ा। उसने जितना हो सके प्रतिरोध किया और फिर एक मानव बचाव के लिए आया। संक्षेप में एक और सुखद अंत। शायद एनाकोंडा के लिए नहीं, वह भूखा रह गया था। जब कछुए ने हमला किया तो वह क्या उम्मीद कर रहा था? प्रकृति ने स्वयं इस जानवर को सार्वभौमिक सुरक्षा प्रदान की है। सांप और केवल सांप ही नहीं, हड्डियों से बना खोल और कठोर प्लेटों से ढका हुआ कई शिकारियों को कछुए के मांस तक पहुंचने से रोकता है। खोल के माध्यम से खाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, विशेष रूप से यदि वह सांप है और ऐसी चुनौती के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, खासकर तब जब कछुआ काट सकता है। और कछुए मूल रूप से खुद की रक्षा के लिए काटते हैं और इस अर्थ में मगरमच्छ कछुआ एक वास्तविक उन्नतम व्यक्ति है। सबसे पहले तो यह काफी क्रूर है और दूसरी बात यह है कि यह शिकारी छोटे मगरमच्छ सहित किसी भी मांस को खाने के लिए तैयार है। आपको मगरमच्छ कछुए से सावधान रहना होगा और इसे संभवती रूप से खतरनाक मानना होगा। यह प्रजाति झाड़ू के माध्यम से काट सकती है और दुर्लभ अवसरों पर एक मानव उंगली खा जाती है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बेशक मगरमच्छ सैपिंग कछुओं के कुछ ही प्राकृतिक शत्रु हैं जो इस जानवर से भिड़ने की हिम्मत करेंगे। अगर हम सांपों और कछुओं के बारे में बात करें तो ये उनके पसंदीदा निवाला नहीं है। इसका कारण बहुत सरल है। सांप के दांत नहीं होते हैं और यहाँ तक कि जहरीले प्रजातियां भी जो खाने जा रही है उसे चबा नहीं सकती, इसलिए उन्हें अपने शिकार को पूरा निगलना पड़ता है। और यदि उनका मुंह इतना फैल सकता है कि उनके सिर के आकार से 3 गुना बड़े जानवर उनमें समा सके। हालांकि सांपों में पाचन संबंधी समस्या होती है। कछुए के खोल न केवल बड़े होते हैं बल्कि उनके किनारे भी नुकीले होते हैं, इसलिए जब सांप कछुए को निगलने की कोशिश करते हैं तो वे उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं। यह पता चला है कि आपके पास आंतरिक रक्तस्राव की संभावनाओं के साथ एक रात का खाना है मेनू पर सबसे अच्छा पकवान नहीं है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे शायद ही कभी कछुए का चयन करते हैं, लेकिन वे सांप नहीं है। वास्तव में गोले के साथ समस्या है। मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह एक चेनमेर की तरह है जो मुझे केवल इस बात से रोमांचित करता है कि पशु जगत से एक महान सफेद शार्क बहुत ही राक्षस जिससे हर कोई डरता है ना एक समुद्री कछुए को खाने की कोशिश की और दम घुटने से मर गया। एक महान सफेद शार्क के डूबने की संभावना वास्तव में बहुत कम है, लेकिन गलती यह है कि पहले मछुआरों ने एक शिकारी को अपने मुंह में एक कछुए के साथ देखा, अगले दिन एक मृत शार्क को देखा। मुझे यह समझाना होगा कि शार्क शायद ही कछुए खाते हैं। अस्टिस ने कछुए को खाकर दम तोड़ दिया। मुझे आश्चर्य नहीं है कि उसे 5वीं कक्षा में इतिहास की कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए थी। रुको, कछुओं को एक कवच कैसे मिला? यह अविश्वसनीय है। यह कब हुआ? 30 मई 2013 को करंट बायोलॉजी के पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि कछुए के खोल में कुछ हो सकता है। 260 मिलियन वर्ष पहले विकसित होना शुरू हुआ था। बहुत समय पहले। आप शायद सोचते होंगे कि बहुत समय पहले। मैं आपको लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले उत्तर दूंगा। हमारे ग्रह ने प्रिय परमियन के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना का अनुभव किया था जो इतिहास में सबसे बड़ा था। 81% समुद्री प्रजातियां और 70% स्तरीय कशेरुक गायब हो गए थे, लेकिन कछुआओं के पूर्वज बच गए थे। यह सच है कि यह समय रेखा बहुत कठिन है। विभिन्न वैज्ञानिकों की इस पर अलग अलग राय है, लेकिन यदि मेरे द्वारा उल्लेखित शोध को देखें तो पता चलता है कि कछुओं को सामूहिक विलुप्ति से कुछ मिलियन वर्ष पहले उनके खोल मिले थे। शायद यही कारण था कि वे दृढ़ रहे, लेकिन यह सिर्फ मेरा अनुमान है। किसी भी मामले में खोल रक्षा का एक प्राचीन रूप है जिसने कछुओं को उनको विकासवादी इतिहास में मदद की है।
साथ ही यह शिकारियों को उन्हें खाने से रोकता है। एक प्राचीन सार के जीवाश्म मल के टुकड़े की बदौलत वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि 70 मिलियन साल पहले रहने वाले एक शिकारी का अंतिम भोजन प्राचीन कछुआ था। मूल रूप से एक शिशु शार्क ने एक शिशु कछुए को खा लिया और उसे पचा नहीं सका। शिकार बहुत बड़ा था और यहाँ तक कि कशेरुक भी पूरी तरह से पचा नहीं पाए, जिसके परिणाम स्वरूप शार्क मर गए। यहाँ अध्याय 3 खंड 5 है। शार्क को हमेशा कछुए के साथ समस्या रही और न केवल शार्क, कभी कभी लोगों को ऐसी मछली मिल जाती है जिसे वे छोटे कछुओं को भी नहीं पचा सकते हैं, शायद इसलिए कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि आप आसानी से एक मछली से एक जीवित कछुआ प्राप्त कर सकते हैं। यह चाल किसी भी अन्य जानवर पर काम नहीं करेगी। रुको, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कि कितना मजबूत है कछुए का खोल, कितना कठोर है, इसे काटना या कुचलना कठिन है। लेकिन हमें संख्या की आवश्यकता है, इसलिए कछुओं का खोल कछुओं की तुलना में कठिन है। उन्होंने अधिक मजबूत कवच विकसित किया है क्योंकि वे खतरे में होने पर पानी में नहीं भाग सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कछुओं का खोल उनके वजन से 200 गुना तक का भार सहन करने में सक्षम है। संक्षेप में 450 किलोग्राम का दबाव भी कछुए का खोल को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि मगरमच्छ और घड़ियाल भी हमेशा कुछ नहीं कर सकते हैं। सेल के साथ नील मगरमच्छ के पास ग्रह पर सबसे मजबूत जबड़े हैं। बाकी मगरमच्छ प्रजातियां भी काटना जानती है, लेकिन यह सब जानने से एक उचित सवाल उठता है, आदि सेल इतने महान और इस तरह की विश्वसनीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तो हर कोई उन्हें क्यों नहीं रख सकता है? ऐसा लगता है कि यह जानवरों को शिकारियों और सामूहिक विलुप्ति से बचाएगा। यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। कछुए का खोल केकड़े या घोंगे जैसा नहीं होता है। कछुआ इससे बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि खोल उसके शरीर का एक हिस्सा है। यह केशरुकाओं के साथ जुड़ी पसलियों द्वारा बनता है, जिसे पेनेथियन लोगो टाइलर लिसन के अनुसार विशेष तरीके से संशोधित किया गया है। यही मुख्य कारण हो सकता है कि कोई और ऐसा खोल विकसित नहीं कर सकता है, क्योंकि स्तनधारियों और छिपकलियों की पसलियां फेफड़ों को हवादार करने का काम करती है। यदि वे अपनी पसलियों को एक सुरक्षात्मक खोल में रखते हैं तो उन्हें सांस लेने का एक नया तरीका खोजना होगा, जो शिकारियों से भागने की तुलना में बहुत अधिक प्रयास है। सांस लेने की समस्या एकमात्र समस्या नहीं है। हालांकि खोल बहुत टिकाऊ होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कछुए तब तक नहीं गिरते जब तक कोई उन्हें छूता है। अर्थात आदि शिकारी खोल के नहीं काट सकते हैं तो भी अंदर के जानवर उसे गिराना जारी रखते हैं। अंत में यह किसी के हाथों में मृत मगरमच्छ की तरह दर्दनाक नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक सुखद अनुभूति नहीं है। हमें गतिशीलता और लचीलेपन की समस्याओं को नहीं भूलना चाहिए। अधिकांश विकासवादी मानव विज्ञानी मानते हैं कि यतीत के कछुए जो अभी भी नहीं है, उनका खोल कठोर था और वे आधुनिक कछुओं की तुलना में बहुत तेज थे। उनका तर्क बहुत सरल है। खोल शिकारियों से बचाव के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह गति की सीमा को सीमित करता है। यही कारण है कि कछुआ जमीन पर बहुत तेज गति विकसित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा खोल वजन बढ़ाता है जो उन्हें चाहिए। आधुनिक कछुए डेमोक्रिटस कोरियसा यह दर्शाते हैं कि कठोर कवच में कई कमियां हैं। ये जानवर 1 किलोमीटर से अधिक गहराई तक गोता लगा सकते हैं। यह सब उनके अपेक्षाकृत नरम कवच के कारण संभव है, जो कंकाल से जुड़ा नहीं होता है। उनके लचीलेपन और अन्य अनुकूल के कारण संभव है, जबकि अन्य कछुए अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना इतनी गहराई तक गोता नहीं लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि खोल रखने के ये सभी फायदे और नुकसान बकवास हैं। कछुए अपने मुंह से पेशाब करते हैं, मुझे इसे साझा करना था। बेशक सभी प्रजातियां ऐसा नहीं करती है। सख्ती से कहा जाए तो केवल नरम खोल वाले कछुआ ही पानी में अपना सिर डालकर और यूरिया को हटाने के लिए अपने मुंह को धोकर ऐसा करते हैं। मुख्य पशु मूत्र में घटक अनिवार्य रूप से इसे फूंक देते हैं। यूरिया का केवल 6% इन कछुओं द्वारा पारंपरिक तरीके से जारी किया जाता है, लेकिन यह रक्त प्रवाह के माध्यम से उत्सर्जित होता है। इस तरह से वे हाइड्रोट्रीट रहते हैं। उन्हें बाथरूम जाने की आवश्यकता होती है, वे इसे रोक नहीं सकते हैं। कछुए बहुत अजीब हैं, लेकिन साथ ही हर कोई उन्हें जानता है। कछुए के बिना दुनिया की कल्पना करना कठिन है, और यदि यह वास्तव में होता है तो मान लीजिए शिकारी खोल को काटना सीख जाते हैं और ग्रह पर सभी कछुओं को खा जाते हैं, और तब हमारे पास एक बहुत ही बदबूदार ग्रह होगा। कछुआ महान मेला ढोने वाले होते हैं जो मृत मछली खाने का आनंद लेते हैं, और यदि आप जानते हैं कि सड़ी हुई मछली का गंध कैसी होती है तो क्या आप उस गंध की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कछुए हमें बचा रहे हैं। कछुए के बिना कई जल निकायों के करीब जाना मुश्किल होगा। बेशक कई अन्य मेला ढोने वाले भी हैं, लेकिन जीवन में हम एक ऐसे विश्व के होने का जोखिम उठा रहे हैं जिसमें घृणित गंध आती है। एक पल रुकिए, इतिहास ऐसे कई मामलों को जानता है जिनमें हमारे ग्रह से भयानक गंध आती थी। उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं का दावा है कि प्राचीन रोमन बदबूदार शहरों में रहते थे। कल्पना कीजिए कि एक बाजार में बासी गर्मी के दिन मछली और मांस बिक रहा हो। रेफ्रिजरेटर का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है, भोजन जल्दी खराब हो जाता है। हमें खूनी बलिदानों से निकलने वाले धुएं को नहीं भूलना चाहिए, और यह तथ्य कि उस समय कोई सीवेज प्रणाली नहीं थी। यदि उस समय सीवर प्रणाली पहले से
मौजूद थी तो यह सीवेज प्रणाली का एक हिस्सा था, लेकिन शोध से पता चलता है कि इसका मुख्य रूप से सड़कों पर जमा पानी को निकालने का काम था या नदियों में बाढ़ आने के बाद यह निचले इलाकों को भर देता था। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने मानव मल को खत्म नहीं किया। इसके बाद भी हमारे शहरों में हमेशा अच्छी गंध नहीं रही। बेशक बहुत बदबू के अधिकांश दौर तेजी से हो रहे शहरीकरण और गरीबीकरण के कारण थे, लेकिन केवल इतना ही नहीं था। खैर, वेनिस की नहरों की बदबू कछुओं के लिए समस्या पैदा करना जारी रखती है। इसके साथ क्या हो रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ करने जा रहे हैं या नहीं, बाद में मिलते हैं।